अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया के अंदर वैट रिफंड होने के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खबरें गर्दिश कर रही हैं और आप देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि ये खबर कब आई है और किन लोगों को वैट मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा, कौन सी चीजें अगर आप खरीदेंगे तो जिसके ऊपर आपको वैट वापस मिल जाएगा और कौन सी चीजों पे वापस नहीं मिलेंगे, और ये चीजें कहां से आप खरीदेंगे तो आपको वैट मिलेगा। ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। अभी तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है ना, मैंने देखा है कि सिर्फ शेयर ही किए जा रहे हैं, उसके हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं बता रहे। मैंने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। 18 अप्रैल को ये एक नई अमेंडमेंट हुई है टैक्स सिस्टम के अंदर, जिसको उम्मुल कुरा गज़ट के अंदर भी शाया किया गया है और इस हवाले से अभी मजीद तशरीह आना बाकी है। पहले भी ये सऊदी अरेबिया के अंदर ये वैट रिफंड वाला सिस्टम चल रहा था, लेकिन ये था कि ये ना होने के बराबर था। यानी एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको वैट काउंटर्स तो नजर आते थे लेकिन उनके ऊपर कोई काम नहीं होता, लेकिन अब उन्होंने बकायदा ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि सऊदी अरब के अंदर किन लोगों के लिए नहीं होगा। उसमें सऊदी शहरी हो गया और इकामा होल्डर जो सऊदी अरेबिया के अंदर मुकीम है, इन लोगों को इससे कोई सहूलत नहीं मिलने वाली, इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये उन बंदों को मिलेगा जो सऊदी अरेबिया के अंदर बतौर सयाह आते गए, बतौर मोतमिर आते गए, याज करने के लिए आते गए। जो शॉर्ट स्टे के लिए सऊदी अरेबिया में आ रहा है, वो अगर यहां से कोई चीज खरीदता है और उसके ऊपर वो वैट अदा करता है जो कि 15% है, तो उसको वापस मिल सकता है। लेकिन इसके अंदर कुछ शरायत है और उन शरायत के बारे में अभी तक कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैंने पढ़ा है, देखा है, उन्होंने बताया है कि इसकी हद होगी वो है 1000 रियाल। हो सकता है बाद में 400, 500, 600 रियाल भी हो जाए, लेकिन सऊदी अरेबिया मौजूदा स्टैंडर्ड को देखते हुए 1000 रियाल की हद मुकर्रर करेगा। यानी अगर आपने कोई चीज खरीदी है जिसकी कीमत ही 100 रियाल है और उसके ऊपर 15 रियाल जो है ना आपने टैक्स दिया है, आपने वापस मांगा है, तो ये नहीं होगा। जो चीज आपने खरीदी हो कम से कम कोई 1000 रियाल मालियत की हो, तो उसके ऊपर जो है आपको 150 जो वैट आपने अदा किया है वो आपको एयरपोर्ट के ऊपर मिल जाएगा। पहले तो मालियत क्लियर कर लीजिए। दूसरा ये है कि किन चीजों के ऊपर मिलना है, तो हर एक चीज के ऊपर वैट रिफंड नहीं होगा। यानी अगर कोई चीज खाने पीने के लिए है, कपड़े ले लिए हैं, उस पर भी नहीं होगा। कॉस्मेटिक्स में भी कुछ आइटम्स हैं जिनके ऊपर होगा लेकिन अक्सर के ऊपर नहीं होगा और उसकी तशरीह अभी बाकी है, वो अभी आई नहीं है। फिर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ली है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, इनके ऊपर डेफिनेटली जो है ना रिटर्न होगा। तो इसी तरह से अगर कोई हाई लग्जरी जो आइटम्स हैं, अगर आपने वो ले लिया है तो उसके ऊपर भी रिटर्न्स होगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे आइटम्स ऐसी हैं जो कह लीजिए कि एक महंगी शॉपिंग में आती है, तो उनके ऊपर भी ये वैट रिटर्न होगा। मैं आपको चीजों के बारे में ज्यादा तशरीह इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि खुद सऊदी हुकूमत इस वक्त इसके ऊपर काम कर रही है और अभी मजीद थोड़ा सा टाइम लगेगा कि इसके ऊपर अनाउंस कर देंगे, मुकम्मल चीजों का बता देंगे, तो फिर हम भी इसके ऊपर मजीद एक वीडियो बनाकर आप मदरा से शेयर कर लेंगे। पहले तो ये था कि ये जो यूरोप वगैरह के पैसेंजर आया करते थे तो उनके लिए होता था, लेकिन अब उन्होंने बताया कि जीसीसी जो कंट्रीज हैं, उन जो रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए भी होगा। और ये ना सिर्फ आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा बल्कि आप बॉर्डर क्रॉसिंग भी करेंगे तो आपको वहां पर भी वैट मिलेगा। तो ये एक बात जहन में रख लीजिए कि हर एक बिल के ऊपर वैट वापस नहीं होगा। वैट हमेशा उस बंदे को मिलेगा जिसने कोई चीज खरीदी और फिर अपना पासपोर्ट देते हुए उसको कहा कि मैंने ये वैट रिफंड लेना है, लिहाजा मेरे पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन बिल के साथ आप इंटर कीजिए, ताकि उसको पूरा फतूरा जो पूरा बिल है मुझे बना के देंगे तो मैं जाकर अपना वेट रिफंड कर सकूं। बिल फर्ज आप किसी ऐसी ब्रांच पे चले गए जिसका जो बिल है, जो फतूरा है, वो काबिल कबूल है, यानी हुकूमत उसका जो बिल है, उससे खरीदी हुई चीज जो है वो रिफंड करेगी, लेकिन आपने वो बिल नहीं बनवाया जो कि वैट के लिए जरूरी होता है, तो आपको वैट नहीं मिलेगा। यानी बिल के अंदर आपका पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर होना लाजमी है। सऊदी जो कस्टम्स हैं जो इसको डील कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि हम मखसूस पॉइंट्स को अलाउ कर रहे हैं कि उनसे खरीदी गई चीज पर आपको वैट मिलेगा। अब ये मखसूस इसलिए कहा गया है कि डेफिनेटली अब जो ज्यादातर जो बड़ी बड़ी शाखें हैं वो इसके अंदर फॉल करेंगी, वो आएंगी, इसके अंदर शामिल होंगी। लेकिन उन्होंने ये बात इसलिए कर दी कि ये ना हो कि आप बकाले से या हरम के बाहर किसी रेडी वाले से 500 रियाल 1000 रियाल की शॉपिंग कर लें, परफ्यूम वगैरह ले लें और फिर आके आप एयरपोर्ट पे कहें कि मुझे यहाँ पे रिफंड दे। ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ मखसूस ब्रांचेस होंगी, दुकानें होंगी, सेंटर्स होंगे जहां से आप जो है ना मखसूस इदारों से जाकर आप शॉपिंग करेंगे और फिर उसके बाद आपको वो जो बिल बना के देंगे वो वाला बिल आप जाकर रिफंड करवा पाएंगे। हर एक परफ्यूम शॉप, हर एक दुकान आपको जो बिल बना के देगी उसके
اوپر آپ کو ویٹ نہیں ملنے والا. ہر ایک گولڈ شاپ جو ہے آپ کو بل بنا کے دے گی, اس کے اوپر آپ کو ویٹ نہیں ملنے والا. آپ نے جہاں سے بھی خریداری کرنی ہے, اگر زیادہ خریداری کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہزاروں ریال آپ ادا کر رہے ہیں, تو ان سے پوچھ لیجئے اور ان سے کہیے کہ آپ مجھے ویٹ ریفنڈیبل بل بنا کر دے سکتے ہیں, تو بتائیں, وہ آپ کو بتائیں گے. اور خود بھی تحقیق کر لیں, ان سے سیمپل لے لیں کہ یار مجھے سیمپل دکھائیں, آپ نے ویٹ ریفنڈ کا پاسپورٹ انفارمیشن کے ساتھ اگر آپ نے بل بنایا ہو تو وہ مجھے دکھائیں, سب کنفرم ہو تو پھر ان سے چیزیں خریدے. اور جا کر ایئرپورٹ کے اوپر جو کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں ویٹ کے, وہاں پر جا کر پاسپورٹ اور وہ بل اور چیز بھی جو آپ نے لی ہے, جو سامان لیا ہے, آئٹم لیا ہے, وہ بھی آپ ساتھ رکھیں گے, وہ آپ جا کر وہاں پر دیں گے اور پھر وہ آپ کو ویٹ ریفنڈ ہو جائے گا. اور مزید آئٹمز کی تشریح کے حوالے سے بھی جیسے ہی سرکار کی طرف سے کوئی اعلان ہو جائے گا, سرکار کی طرف سے تشریح ہو جائے گی, تو اس کے حوالے سے بھی ہم ویڈیو بنائیں گے. اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے صاف ظاہر ہے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا. سبسکرائب کریں گے تو ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے گی. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.